दादा स्वामी जी। आज के सत्संग की बानी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन: पूस महीना जाड़ा बारी, करम बरम ज्यों फूल जलारी। पूस का महीना सर्दी का होता है, मगर जहां स्वामी जी का मतलब दुनिया की सर्दी से नहीं, ये तो लोग हर साल गुजारते हैं। गर्म कपड़े पहन लिए, सर्दी हट गई। अंगीठी जला ली, सर्दी हट गई। धूप में बैठ गए, सर्दी हट गई। जहां कोई और उपाय कर लिया, सर्दी हट गई। अब सवाल पैदा हुआ कि फिर फकीरों का मतलब किस सर्दी से है। कहते हैं मां के पेट में मल मूत्र में उल्टा लड़कना, बार बार जन्म लेना, दुनिया के दुख और क्लेश सहना, ये सर्दी है। मौसम की सर्दी गर्मी तो हम सभी गुजारते चले आते हैं। जैसा मौसम हुआ वैसा ही सामान तैयार कर लिया, वैसे इलाके में चले गए। अब जब ये जीव महात्मा की सोबत में आया, ज्यों ज्यों उसका सत्संग सुना, उसके साथ प्रेम प्यार किया, त्यों त्यों इसके गुनाह पाप जलते जाते हैं। पांडवों के वक्त का वाकया है। जब उन्होंने मैदान जंग में फतेह हासिल की तो उन्होंने कहा कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई में बेशुमार बेगुनाह कत्ल हुए थे। ये मार काट गुनाह नहीं तो और क्या है, सो हमें उन पापों को धोना है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? एक शाही घोड़ा छोड़ देते हैं, जिधर जिधर घोड़ा जाए पीछे पीछे फौज आती है। घोड़ा आसपास के सारे मुल्कों में घुमाया जाता है। जो जो उस देश का राजा अधीन होता जाए उसको छोड़ देते हैं, मगर जो राजा घोड़ा पकड़ ले उसके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। अगर वह हार जाए तो ये घोड़ा घुमाए जाने का सिलसिला फिर पहले की तरह जारी हो जाता है। अगर खुद हार जाए तो अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता। सो 12 साल फिरने के बाद घोड़ा पकड़ा गया। महाभारत युद्ध के सिलसिले में अभिमन्यु और बृहदबल भी मारे गए थे। जब सब तरफ से जीत हासिल करने के बाद घोड़ा वापस आ गया तो पांडव अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करने लगे। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारा यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा, यानी तुम्हारे अंदर घंटे की आवाज आएगी। यज्ञ पूरा करने के लिए एक बड़ा भारी बोझ भी लिया, जिसमें सभी लोग शामिल हुए और उन लोगों ने बोझ भी खाया। लगभग सभी को भोजन खिलाया, लेकिन घंटा ना बजा। फिर जो कोई आसपास छिपे हुए भजन करने वाले साधु थे उनको भी खिलाया, मगर घंटा फिर भी नहीं बजा। आखिर कृष्ण भगवान ने कहा कि आप खाओ। कृष्ण भगवान ने भी खाया, मगर घंटा फिर भी ना बजा। फिर घोड़े पर चढ़कर इधर उधर तलाश की, जो कोई मिला उसको खिलाया, मगर घंटा ना बजना था और ना बजा। आखिर कृष्ण भगवान ने कहा कि आप जोग दृष्टि से देखो कि और कौन रह गया है। कृष्ण भगवान ने कहा कि एक साधु है, आबादी से दूर आता है, निम्न जात का है। जब तक वह आकर खाना नहीं खाएगा घंटा नहीं बजेगा। वह साधु आबादी में नहीं आता था, बल्कि जंगल के फल फूल खाकर गुजारा करता था। सो जब पांडवों के आदमी उसके पास गए और यज्ञ संपूर्ण करने के लिए साथ चलकर खाना खाने की अर्ज की, तो महात्मा कहता है कि मैं उसके घर खाना खाता हूं जो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल दे। अगर मंजूर है तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि हमारा तो एक यज्ञ भी पूरा नहीं हो रहा, आपको 100 यज्ञ का फल कहां से दें। वह कहता है फिर मैं नहीं जा सकता। वे लौट आए और आकर कह दिया कि वह तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल लिए बिन नहीं आता। इसलिए सभी पांडव बारी बारी गए और मिन्नत खुशामद की, मगर वह न आया। आखिर निराश होकर बैठ गए। इतनी देर में द्रौपदी आ गई। कहती है कि आप निराश क्यों बैठे हो। उन्होंने कहा कि हमने यज्ञ पर इतना रुपया खर्च किया, मेहनत भी की, तकलीफें भी उठाई, मगर वह साधु नहीं आता, और जब तक वह नहीं आता यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। तो द्रौपदी कहती है बस ये बात है, मैं ले आती हूं। पांडवों ने कहा भला तू किस तरह लाएगी, जबकि हम सभी बारी बारी से नाकामयाब
होकर आए हैं। द्रौपदी ने कहा कि आप आज्ञा तो दो। खैर, उन्होंने इजाजत दे दी। उसने क्या किया, बिना कुछ खाए पिए नंगे पांव पानी लाई, बड़े प्रेम से खाना तैयार किया, कई किस्म के खाने बनाए। अब द्रौपदी खाना बनाने में सब रानियों में श्रेष्ठ थी। उनका इम्तिहान होता था जिसमें वह हमेशा अव्वल रहती थी। उसको ऋषियों का वरदान था कि जब तक सबको खाना खिलाकर बर्तन साफ नहीं कर लेगी तब तक खाना खत्म नहीं होगा। खैर, द्रौपदी गई और कहा कि महात्मा जी चलो। महात्मा ने कहा, तुझे मेरे इकरार का पता है कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मांगता हूँ। 100 अगर तू दे दे तो मैं तेरे साथ चलता हूँ। कहने लगी, हाँ पता है, लेकिन मैंने भी आप जैसे महात्माओं के सत्संग में सुना है, जब किसी कमाई वाले महात्मा के पास जाएं, उसका दर्शन करें या सत्संग सुने तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। 100 मैं जितने कदम चलकर आई हूं उनमें से 100 रख लो, बाकी मुझे दे दो। साधु ने एतराज नहीं किया, चुपचाप साथ चल पड़ा। जब खाना परोसा गया तो साधु ने क्या किया, सभी पकवान मिला लिए और खाने लगा। महात्माओं का कायदा है कि वे खाने की लज्जत नहीं लेते। जहां तो वे खाना खाते समय अपने रूह को ऊपर ले जाते हैं या सारा खाना मिलाकर स्वाद गंवा देते हैं। चाहे कोई मीठा हो या नमकीन, चाहे कैसा भी हो, वे लज्जत नहीं लेते। जब द्रौपदी ने देखा कि महात्मा ने सारा खाना एक साथ मिला लिया तो कहती है, हाय अगर ये अलग अलग खाता तो इसको पता लग जाता कि द्रौपदी भी कोई कारीगर है। फिर ख्याल आया कि आखिर निम्न जात का जो हुआ, इसे अच्छे खाने की क्या कदर है। अब जब ये महात्मा खाना खा चुका फिर भी घंटा ना बजा, तब पांडवों ने भगवान से पूछा कि अब क्या कसर है। भगवान ने कहा कि द्रौपदी के दिल में महात्मा के खाना मिलाकर खाने से उनके प्रति नफरत आ गई है। द्रौपदी ने सच्चे दिल से अपनी गलती मान ली और महात्मा के चरणों में गिरकर माफी मांगी। तब घंटा बज गया। सो संतों का एक एक वचन करोड़ करोड़ रुपए का होता है। हमें चाहिए कि जो कुछ सुने घर आकर उस पर विचार करें। मगर हमारी क्या हालत है, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। सत्संग में गए, धोती झाड़कर चले आए, जैसे ही गए थे वैसे के वैसे ही खाली वापस आ गए। चाहिए क्या था कि जो जो काम क्रोध ऐब पाप हमारे मन में हैं वह डेरा आकर आहिस्ता आहिस्ता सब निकाल दें। लेकिन नहीं, हम सत्संग सुनते हैं, उस समय हमारे दिलो दिमाग में वो चीजें रहती हैं कि हमें ये वाले काम क्रोध ऐब पाप सब त्यागने हैं। लेकिन जैसे ही हम घर की तरफ वापस आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता घर तक पहुंचने से पहले ही हमारे दिमाग में से वो चीजें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। जीव जैसे जैसे नेक नीयत के साथ संतों के सत्संग में आता है, इसके पाप जलते जाते हैं, आखिर साफ हो जाता है। जिस तरह कोई अपना घर साफ करता है, जितना कूड़ा करकट होता है वह इकट्ठा करके आंगन में एक जगह रख देता है। अगर कूड़ा ज्यादा हो तो उसको बाहर फेंकने में देर लगती है। क्या ही अच्छा हो अगर वह उसको आग लगा दे। जब आग लगाई तो कूड़े का बहुत सारा ढेर थोड़ी सी राख में तब्दील हो गया। जब आंधी आई तो जो राख थी वह भी उड़ गई। इस तरह ज्यों ज्यों सत्संग सुनते हैं, सत्संग और सोबत का असर होता है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे कर्म और ब्रह्म जल जाते हैं। तो इसलिए कहने का सत्संग का मतलब ये है, सार ये है सत्संग का कि हम अपने कर्म और ब्रह्म जलाने हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जलेंगे कैसे, सत्संग सुनने से और गुरु की संगति करने से, महात्माओं की संगति करने से। हमें महात्मा की संगति करना है, वहां महात्मा के पास जाना है, गुरु के पास जाना है, सतगुरु के पास जाना है, उनके दर्शन करने हैं, उनके जो भी सत्संग होते हैं उनको प्यार से सुनना है और उन पे अमल भी करना है। और जब हम प्यार से सत्संग और उनकी सोबत करेंगे तो आस्ता आस्ता हमारे कर्म और ब्रह्म जो भी हमारे मन में है वो सब के सब जल जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।